किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कल को किसी और के सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और चैनल मन की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच एक छोटी सी कहानी को लेकर के, जो कहानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती है, बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरी क्या है। और आज कहानी का जो मेन बिंदु है, आपकी खुद की कमज़ोरी। हम बात कर रहे हैं एक बहुत समय पहले की बहुत बड़ी कंपनी थी और अच्छी खासी थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय से और घाटे में जा रही थी लगातार। और घाटे में लगातार जाने के चक्कर में क्या हुआ कि कंपनी का जो मालिक था और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के कि ना तो उसे कंपनी की ग्रोथ हो रही थी मालिक की, और ना वहाँ के कर्मचारी की कोई ग्रोथ हो रही थी। ये कारण जानने के लिए वो बहुत बेचैन थे और भरसक प्रयास कर रहे थे कि आखिर कारण क्या है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। एक दिन कंपनी के मालिक ने क्या किया कि सभी कर्मचारियोयों को इकट्ठा करके उनकी टेबल पर एक लेटर लिख के डाल दिया और उस लेटर को पढ़ने के बाद कर्मचारियों ने उसके लेटर में जो लिखा था कि अब तक हमारी कंपनी की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी उसका कारण कोई और नहीं, हमारी ही कंपनी का एक इंसान था और जिसकी आज मौत हो चुकी है और हम सब लोग उस आदमी के फाइनल कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये बात जान करके कंपनी के कर्मचारी जो भी थे उनको बड़ी खुशी हुई, बड़ा उल्लास हुआ मन में कि चलो अच्छा हुआ कि पता तो चला कि आज जो हमारी कंपनी जिस कारण से घाटे में थी उसका पता चल गया। और ये अच्छी बात है कि अब से हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, जिससे कंपनी का भी विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। ये खुशी थोड़ी देर के लिए रुकी। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उनको दुख भी हुआ कि जो भी हुआ शायद गलत हुआ, क्योंकि जो आदमी था तो हमारी ही कंपनी का हिस्सा। और कुछ देर ठहरने के बाद वो सारे लोग कंपनी के मालिक के साथ एक हॉल में जाकर के पहुँचे, जहाँ पर उस हॉल में पहुँचने के बाद एक अंदर बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स को देखने के लिए बारी बारी से लोगों ने जाना शुरू किया। उस बॉक्स को देखने के बाद जो भी बंदा वापस हो रहा था वह कुछ बोलता नहीं था, बड़ा हैरान और परेशान होकर रह जा रहा था। जो लोग बाकी लाइन में लगे हुए थे उनकी बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर कौन था वो बंदा जिसकी वजह से हमारी कंपनी नुकसान में थी। बारी बारी से सारे लोगों ने उस कंपनी जो बॉक्स रखा हुआ था वहाँ से होकर के आए। जब सब लोगों ने वहाँ पे अपना पूरा कर लिया तो वहाँ पे एक बड़ी अजीब उनके अंदर हैरानी थी, बड़ी परेशानी थी, बड़ा अजीब भाव था उनके चेहरे पर, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कोई इंसान नहीं था। उस बॉक्स के अंदर एक मिरर रखा हुआ था, एक शीशा रखा हुआ था, जिसमें जा करके जो भी कर्मचारी देखता था उसे खुद का चेहरा, खुद का शक्ल नज़र आता था। और इस बात से वह सब हैरान रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है, वो खुद की वजह से। आज हमारी ज़िंदगी में जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, जो सुख हैं, वो हमारे खुद के वजह से, हमारी खुद के कारण से। कई बार क्या होता है कि हम सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि हमको काम टालने की आदत पड़ चुकी होती है और हम यह कह करके टाल देते हैं कि आज हमारा मूड नहीं है, हम कल को काम को करेंगे, हम परसों करेंगे, और उस काम को हम 100% नहीं देते और जिसकी वजह से वह काम नहीं हो पाता है और हमारा जो ग्रोथ असली होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो पाती। और जब सपने हम बड़े देखते हैं तो थोड़े दिन के बाद ही उन सपनों से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमें उन सपनों पर शक होने लगता है और उसका कारण कोई और नहीं, उन सपनों पर इसलिए हमारा विश्वास उठ जाता है क्योंकि
हमें पता होता है कि हम अपने समय को कहाँ पर और कितनी ज़्यादा देर तक लगा रहे हैं, और जब हमें पता होता है तभी हमारा उन सपनों से विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो अपनी समस्याओं के लिए, अपने असफलता के लिए किसी और पर दोष डालना बंद कर दीजिए। जब आप स्वयं को दोषी मान लेंगे, जब स्वयं को अपना जिम्मेदार मानेंगे कि जो भी आज चीज़ें हैं वो हमारी वजह से हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी संस्था हो, अगर हम स्वयं अपना एनालिसिस करेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और उन पर हम मेहनत करेंगे, सुधार करेंगे, और जिन चीज़ों को हमने सोच रखा है वो तरक्की, वो कामयाबी हम हासिल करेंगे।